आज मैं आपके लिए जो IBA का 26/6/2023 को इंटरमीडिएट कैटेगरी का टेस्ट हुआ था, उसके साइंस के पोर्शन की लाया हूँ और विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपको समझाते हुए। सिर्फ ये नहीं कि ऑप्शन बता रहा हूँ, उसके बाकायदा मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारे पास इसमें सवाल है 76 पर जो सवाल है हमारे पास, उसमें देखें क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर इनवर्टेब्रेट। अब ये एक चीज़ ध्यान में रखें कि इनवर्टेब्रेट होते क्या हैं। वर्टेब्रेट, इनवर्टेब्रेट यानी कि वो होते हैं जो हम गैर फिकारिया कहते हैं, और वर्टेब्रेट जो वो हैं जो हमारे पास यानी कि फिकारिया होते हैं। तो लिहाजा इनवर्टेब्रेट इसमें से कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वार्म जिसको हम कहते हैं वार्म, ये हमारे पास यानी कि इनवर्टेब्रेट है, कीड़े मकोड़े। उसके बाद यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही जवाब है। उसके बाद हमारे पास सवाल है दूसरे में कहता है यानी कि 77, इसी हिसाब से हमारे पास 77 पर है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर वार्म ब्लूडेड यानी कि गर्म खून वाले जानवर हमारे पास यानी कि कौन से हैं। फॉलोइंग यानी कि मतलब जेल में से हमें बताने हैं। तो इसमें ऑप्शन है फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि बर्ड्स जो हैं ये हमारे पास यानी कि वार्म ब्लूडेड होते हैं। उसके बाद सवाल हमारे पास है 78, कहते हैं एम्फीबियन बाय देयर एग्स इन देयर एग्स। ये होते हैं एम्फीबियन, ये यानी कि हमारे पास जो एग देते हैं कहाँ पर देते हैं। तो ऑप्शन है लैंड, वाटर, नेस्ट या माउंटेन। तो इसका सही ऑप्शन है लैंड, ऑप्शन ए। उसके बाद हमारे पास है 79 पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड यूज देयर विंग्स टू स्विम इन द वाटर। कौन सा परिंदा है जो तैरने में अपने पर यूज़ करता है। तो इसका सही ऑप्शन है डक, यानी कि ऑप्शन सी। डक जो है, बतख जो है, वो ऐसा है जो यानी कि तैरने में पानी में तैरती है और अपने यानी कि पर यूज़ करती है। उसके बाद 80 पर सवाल है अ डिवाइस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज कॉल्ड। कि एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से यानी गुजारते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसको हम कहते हैं रजिस्टर। ये हमारे पास इसका। उसके बाद हमारे पास सवाल है 81 पर। 81 में कहता है द रोड सेल्स ऑफ द रेटिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन। जो रोड सेल होते हैं हमारे रेटिना के, वो किस चीज़ के यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि डिम लाइट। उसके बाद 82 पर है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अ नाइट्रोजन गैस इन द एयर में नाइट्रोजन गैस का जो परसेंटेज है वो कितना है। तो वो है हमारे पास 78, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद 83 पर है अ प्रोसेस इन विच न्यूक्लाई ऑफ, सही नज़र नहीं आ रहा, ऑफ हेवी एलिमेंट्स आर ब्रोकन इनटू लाइटर न्यूक्लाई एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास प्रोसेस का, इसका है ऑप्शन ए, यानी कि फिजन जो है ये इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद 84 पर द स्टडी अबाउट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। कि एक स्टडी होती है जो आसमान के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन डी, एस्ट्रोनॉमी। ये हमारे पास ऑप्शन डी। उसके बाद 85 पर है द ब्राइटेस्ट स्टार विजिबल इन द स्काई विदाउट टेलीस्कोप इज। कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है जिसको हम बग़ैर किसी यानी कि टेलीस्कोप के देख सकते हैं आसमान में। ठीक है जी, ये हमारे पास यानी कि इसका वो है।
तो इसका सही ऑप्शन है, उस स्टार को क्या कहते हैं, उस सितारे को, तो उसको कहते हैं सिरियस, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें इस्लामियात और पाक स्टडी के हैं। कहते हैं कि इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस जो है INC जो हम कहते हैं, वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग विच टाइम, किस टाइम यानी कि ये क्या नाम है इस्टेब्लिश हुई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अलीगढ़ एजुकेशनल मूवमेंट के दौरान, INC। उसके बाद है 87 पर, सून आफ्टर द रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर जो थे उन्होंने यानी कि 1937 और 39 के दौरान इस्तीफे देना शुरू कर दिए थे। तो उस वक्त मुसलमानों ने मतलब मुस्लिम लीग ने दिन मनाया था, वो दिन कौन सा था। ऑप्शन है हमारे पास, इसका सही ऑप्शन में बता चलूँ मैं, ऑप्शन सी, डे ऑफ डिलीवर के नाम से, डे ऑफ डिलीवरेंस। उसके बाद 88 है, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में फर्स्ट असेंबली थी, उसमें यानी कि जो बनाया था अपना जो आइन बनाया था उसका यानी कि वो किस लिए बनाया गया था। उसका सही ऑप्शन जो है वो मैं बताता चलूँ आपको, वो है हमारे पास ऑप्शन बी, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइन की ज़रूरत उस वक्त पाकिस्तान को, और आइन बनाने के लिए यानी कि मीटिंग रखी गई थी। उसके बाद हमारे पास है 89 पर, वधू यानी कि एबुलेशन हैज़ डिश फ्राइज़, यानी वज़ू में कितने फ़्राइज़ हैं। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, बहुत से दोस्त हैं जो सी यानी कि ए करके आ गए, ऑप्शन 3 करके आ गए, जो गलत है, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। उसके बाद द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉज, इस्लामिक लॉ का जो हमारे पास तीसरा ज़रिया है वो कौन सा है। तो पहला कुरान है, दूसरा सुन्ना है, और तीसरा हमें खुद पता होना चाहिए, तीसरा है हमारे पास ऑप्शन डी में जो है यानी कि इजमा, जिसको हम कहते हैं इजमा यानी कि शरिया, ये हमारे पास का सही ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह मैंने सवाल आपके सामने पेश की थी हमारे पास ये, यानी कि साइंस की और अपना इस्लामिक और पाक स्टडी की। तो आई होप कि चीज़ समझ में आ रही होगी। तो अभी मैं आपको पता चलता हूँ साइंस की भी। अब साइंस में जो हमारे पास है, या हमें अपने सामने रखें ताकि जल्दी हमारा टाइम यानी कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ऑप्शन है व्हाट इज़ द सेल इन MS एक्सेल, सेल जो है MS एक्सेल में क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो है वो ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी, यानी कि पहले का हमारे पास 91 का क्या है, ऑप्शन सी, द इंटरेक्शंस ऑफ रॉ एंड कॉलम, रॉ और कॉलम का जो वर्क होता है वो हमारे पास यानी कि एक्सेल में होता है। उसके बाद अब सवाल नंबर 92 पर है, विच फंक्शन इज़ MS एक्सेल इज़ यूज्ड एड अप आर रेंज ऑफ वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ होती है उनको यानी कि रेंज करने के लिए कौन सा यानी कि फंक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो इसके हमारे पास ऑप्शन जो है वो है डी, यानी कि IF, डी जो है वो बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर देखें 93, व्हाट इज़ MS एक्सेल प्राइमरीली यूज्ड फॉर, MS एक्सेल किसके लिए यानी कि इस्तेमाल होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन, यानी कि इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जैसे ऑप्शन ए, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, इसके लिए MS एक्सेल। ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसमें है क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटेशंस, क्रिएटिंग्स एंड एडिटिंग इमेज, और है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग स्प्रेडशीट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। उसमें 94 पर है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ फार्मूला इन MS एक्सेल, फार्मूला कौन सा है इसमें MS एक्सेल में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो इसका यानी कि सही ऑप्शन है, यानी कि सवाल नंबर 94 का ऑप्शन सी। ठीक है जी। यानी कि सी पर हमारे पास है ये, यानी कि टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डाटा, ये हमारे पास। तो 95 पर देखें, विच फीचर्स इन MS एक्सेल अलाउज टू विजुअली रिप्रेजेंट डाटा, कौन सा शो करता है हमारा विजुअली, यानी अक्सर ऑटो फिलर करता है या कंडीशनल फेमिनिन करता है, कौन सा करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन हमारे पास है डी, ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो, यानी कि चार्ट्स जो होते हैं वो हमें डेटा शो करता है। उसको 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अपनी इन MS वर्ड, जो टेक्स्ट अपने नहीं है कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास देखें, इसका जो ऑप्शन है
वो मैं बताता चलता हूँ 96 का। सही है, वो है हमारे पास यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारे पास यानी कि रीसाइज जो है वो इसमें काम करता है टेक्स्ट के, यानी कि उसको हाईलाइट करने के लिए, ऑप्शन के लिए। उसके बाद 97 पर है व्हाट इज़ एम एस वर्ड प्राइमरली यूज्ड फॉर। एम एस वर्ड किसके लिए प्राइमरी तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका सही जो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन सी जो है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद 98 पर है विच रिबन टैब इज़ एम एस वर्ड। इसका जो हमारे पास एम एस वर्ड्स कंटेन्स ऑप्शन फॉर चेंजिंग द पेज लेआउट के लिए चेंजिंग यानी कहाँ पर हमें नज़र आती है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास 98 का वो है हमारे पास डी यानी कि पेज लेआउट पर। उसके बाद 99 पर देखें व्हाट डज द अनडू फीचर इन एम एस वर्ड अलाउ। तो अनडू को जो हम करते हैं एम एस वर्ड में वो किसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी यानी कि रिवर्ट के लिए, दोबारा यानी उसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्रीवियस फाइल को। उसके बाद आखिरी सवाल है विच रिबन टैब इन एम एस वर्ड कंटेन ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सच एज चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल एंड साइज क्या फंक्शन होता है, वो किसके लिए होता है, कहाँ पर शो होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि हमें सामने नज़र आता है वो। तो दोस्तों ये थे एमएस यानी कि अपना कंप्यूटर के और साइंस के और इस्लामियात के सवालात जो आपके यानी कि 26 वाले पेपर में आए थे। इन सवालात को रिवाइज़ करें और इंशाल्लाह आपकी मैट्रिक की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और अपने की के सामने रख कर आज का आपका रिज़ल्ट भी चेक हो जाएगा। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते जाएँ, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे वीडियो और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती रहेंगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप